तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का दिगंत भाग 2 बुक से गद्य खंड का 5वां चैप्टर है, जिसका कि नाम है रोज। और यह एक प्रकार का कहानी है। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर यानी कि बातचीत पाठ का उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति और अर्धनारीश्वर चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर चुका है। भाई हम चैप्टर वाइज कराते जा रहे हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर है रोज, जो कि एक प्रकार का कहानी है। लेखक का बात कर ले तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी। आज हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, चलिए देखिए, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। सही सही आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, रोज पाठ क्या है। अब बताओ आप सभी कि रोज जो पाठ है वो क्या है। पहले ही मैं बता चुका हूं, रोज जो है पाठ वह एक प्रकार का कहानी है, जो कि ऑप्शन ए में दे दिया गया है। करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बताओ जी। सारे प्रश्नों को एकदम दिमाग में सेट करते चलो, और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि सारे क्वेश्चन को आज भाई कवर कर लेंगे। देखो, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, बताओ जी। रोज जो है एक प्रकार का कहानी है और कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सही जवाब है 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। अज्ञे की माँ का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है कि अज्ञे की माता जी का क्या नाम है। तो माता जी का अगर नाम पूछ दे तो आप लगा देना वैंती देवी, और पिता थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी लगा लो तो करेक्ट हो जाएगा। पिता का नाम पूछे तो क्या लगाओगे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ओके, चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, लगाते चलो आंसर और याद करते चलो। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था, बताओ जी आप सभी की। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था, बताओ आप सभी। यह लिखा था इंद्र सभा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 4 का विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है वो मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है, बताओ आप सभी। रोज कहानी जो है उसकी पात्रा, अगर ऐसा भी पूछा जाता है रोज कहानी की कौन सी पात्रा है, तो मालती लगा देना भाई, करेक्ट हो जाएगा। और मालती के पति का क्या नाम है, तो महेश्वर, उसको भी याद रखिएगा। और ये गर्म पानी से क्यों धो रही है, तो दही को जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल डी लगा रहे हो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर है। जुड़ जाओ भाई हमारे साथ एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था, बताओ आप सभी कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। बताएंगे आप सभी, तो अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। और 4 अप्रैल 1987 क्या 4 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था, तो निधन हो गया था भाई। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, अज्ञे का निधन कब हुआ था। लो जी, वही क्वेश्चन आ चुका है कि अज्ञे का निधन कब हुआ था। तो निधन मतलब हो गया मृत्यु। कब हुआ था, 4 अप्रैल 1987 को, यानी कि विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा, अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ जी। एक था जन्म स्थान और दूसरा था मूल निवास। अगर जन्म स्थान पूछे तो लगा देना कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, और मूल निवास पूछे तो करतारपुर पंजाब। दोनों को याद रखना भाई, जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश और मूल निवास करतारपुर पंजाब, याद रहेगा ना। ओके, अभी फिलहाल हो जाएगा जन्म स्थान पूछा गया कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। अज्ञे का मूल निवास कहाँ है, भाई सारे क्वेश्चन को कवर किया हूं आज के क्लास में। देखो, अज्ञे का मूल निवास कहाँ है, बोल दो एग्जाम को कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई, पूछने दो। हम लोग इतना अच्छे से तैयारी कर लेंगे कि एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा भाई, बस हमारे साथ जुड़ जाओ। अज्ञे का मूल निवास पूछा करतारपुर पंजाब, लगा दो ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। अज्ञे के पिता का क्या नाम था। अज्ञे के पिताजी का नाम बताया था मैंने, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और माता जी का नाम क्या बताया था, तो वैंती देवी। क्या वैंती देवी, भाई याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैंती देवी माता जी और पिताजी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डटते सरो
भाई हमारे साथ रटते चलो, एकदम रटते चलो। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या करा। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, बताओ जी। अज्ञे का पूरा नाम जो है वो क्या है, तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी, मालती हो जाएगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, मालती के पति का क्या नाम था, तो बताया था मैंने पहले ही कि महेश्वर नाम था, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का एक डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए मालती का पति क्या है, वो क्वेश्चन भी कवर कर लिया गया है कि मालती का पति आखिरकार है क्या, भाई तो डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। तार सप्तक का संपादक कौन था, बताओ जी। तार सप्तक का संपादक कौन है, बताएंगे आप सभी की तार सप्तक जो है उसका संपादक कौन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग जो है इसको शॉर्टकट में अज्ञे जी भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए। अज्ञे किस वाद से संबंधित है, अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है, बताओ आप सभी। तो अज्ञे जी प्रयोगवाद के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए। इनमें कौन अज्ञे का नाटक है, निम्नलिखित में कौन सा है जो अज्ञे का नाटक है, तो उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञे का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जितना करा रहा हूं आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखना। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए। गैंग्रीन इनमें किससे संबद्ध है। गैंग्रीन जो बीमारी है भाई वो एक प्रकार का बीमारी है जिसके डॉक्टर का नाम मैंने बताया था। मालती का पति जो महेश्वर है वो इसी का बीमारी का इलाज करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, संतान भाई बताओ आप सभी कि मालती महेश्वर जो है उसके संतान का क्या नाम है, तो टीटी नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञे जी की रचना है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो है अज्ञे की जगह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे भी रहे तो भाई लगा देना, मतलब कंफ्यूज मत होना। अज्ञे जी इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ध्यान में रखिएगा। एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911। ध्यान में भाई एकदम दिमाग में सेट करो, जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 और जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवास है करतारपुर पंजाब। माता जी का नाम है वैंती देवी और पिताजी का नाम है डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। बस इतना याद कर लेना भाई, 1-2 ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाता है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो कितनी नावों में कितनी बार रचना जो है इस पर इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी पुरस्कार दिया गया था, जैसे कि हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ श्रोगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि सारे बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे साहब की है। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा निरा। ये भाई सदा निरा जो है, अगर सिर्फ सदा निरा होता तब आप अज्ञे लगा सकते हो, लेकिन ओ सदा निरा जैसे ही आया तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, ये तो नहीं होगा। हरी घास पर क्षण भर ये रचना इसी की रचना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, कौन आता है भाई, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई है वो अतिथि बन के आता है, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। अतिथि मतलब कौन सा, मेहमान हो जाता है ना। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, बताओ जी। रोज जो कहानी है घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है, तो 11 घंटे के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 24 का डी इज द करेक्ट आंसर भाई। रोज 7 बजे, रोज शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलना भाई। क्लास डेली होती है, इसीलिए आप क्लास आकर जरूर
जरूर ज्वाइन करना। चलिए, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? अब पूछा गया नहीं है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा रचना है जो अज्ञेय का नहीं है? ये पल्लव नहीं है। कितनी नावों में कितनी बार जिसको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था? सदानीरा। मैंने अभी बताया कि ओ सदानीरा रहे तो जगदीश चंद्र माथुर लगाना, लेकिन सिर्फ सदानीरा रहे तो आप अज्ञेय जी लगा सकते हो। हरी घास पर छनबर, अभी हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था, इसलिए ये बी सी डी जो है ये अज्ञेय जी की रचना है, लेकिन नहीं है पल्लव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल को देखिए, कौन सी कृति अज्ञेय की है पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो अज्ञेय की है? तो वो हो जाएगा कौन सा? नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञेय की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी जो है यह अज्ञेय का नाटक है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 27 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी ये क्या है? ये पूछा गया। निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या फिर जीवनी है, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 28 का लगाओ आप सभी। तो ये एक प्रकार का उपन्यास है जो कि अज्ञेय साहब की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने अज्ञेय साहब बोला, इसको सोच के आप अज्ञेय साहब एग्जाम में भी मत लिख देना भाई, गलत हो जाएगा। अज्ञेय है, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? भाई ये क्वेश्चन तो अब की बार भी आया हुआ था एग्जाम में कि निम्नलिखित में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो अज्ञेय जी के कहानी का क्या नाम है? रोज। इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रस्सी का टुकड़ा ये मोपासा जी की रचना, तिरीच उदय प्रकाश की रचना, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, चलिए देखिए 30 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? बताओ जी आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताओ मालती किस कहानी की पात्रा है? ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वीवीआई लगा देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाओ। सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना है। रोज जो रचना है इसमें मालती आई है, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर से हमने 30 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। बस आपका ये दायित्व है कि इस चैप्टर से मैं जितना भी क्वेश्चंस कराया हूं उसको आप कवर कर लेना, यानी कि अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, इससे पहले इस चैप्टर को आपको याद कर लेना। ओके जी, अच्छे से लिख के करो, जैसे करो मुझे नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रोज जो है शाम 7 बजे आप क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।